हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए एंड बी इज 120, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। विच ऑफ देम इज रॉन्ग। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एज्यूम कर लीजिए आप n1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू n2। तो डिफरेंस ऑफ सबसेट तो 2 की पावर n1 हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट इन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी कितना हो जाएगा 2 की पावर n2। इस दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 120। ठीक है, आपको यहाँ सॉल्व करना है ये इनइक्वालिटी को। तो n1 एंड n2 का वैल्यू रिटर्न ट्रायल मेथड से पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ दो अननोन है और ये वैल्यू 120 जो है सिंपल दे रखा है। तो n1 क्या है आपका, अगर n1 आप 5 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 120 तक जाएगा ही नहीं। 2 की पावर 6 भी 64 जाएगा तो 120 नहीं होगा डिफरेंस। 2 की पावर 7 लेके देखते हैं। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128 और 2 की पावर 3 कितना 8। दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 120 आ गया। दैट मीन्स n1 इक्वल टू 7 एंड n2 इक्वल टू 3। ये एलिमेंट रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि आप डिफरेंस दे रहा है। हो सकता है कि सेट ए में जो है लेस एलिमेंट हो एंड सेट बी में मोर एलिमेंट हो, तो रिसिप्रोकल हो जाएगा कि n1 रिवर्स हो जाएगा, n1 इक्वल टू 3 एंड n2 इक्वल टू 7। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं n1 इक्वल टू 3 और n2 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितना एलिमेंट है 7 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपका 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा 3 एलिमेंट कॉमन हो सकता है। तो ये रॉन्ग नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3, दिस इज करेक्ट। लेकिन हमको फाइंड करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। हो सकता है कि एक भी कॉमन नहीं हो मिनिमम नंबर, ये डिफरेंट नंबर हो 7 और ये 3 डिफरेंट नंबर हो, एक भी कॉमन नहीं होगा। उस टाइम में मिनिमम कितना हो जाएगा 0, यानी ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा, अगर मैक्सिमम नंबर होगा, अगर ये 7 डिफरेंट रहा और ये 3 डिफरेंट रहा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल टू आपको 7 + 3 हो जाएगा, यानी 10 एलिमेंट होगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है 21, यानी ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर मान लीजिए यही ऑप्शन आपको सी में दिया रहता तो फिर आपको ये भी चेक करना होता मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू 7। ये करेक्ट है। ऑब्वियसली ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन तो 7 है और ये 3। अगर सपोज करिए ये 3 एलिमेंट इसका ही एलिमेंट हो, ए का ही, तो दोनों में कितना कॉमन रहेगा एलिमेंट रहेगा 7 ही, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू 7। ये मिनिमम नंबर हुआ और मैक्सिमम नंबर कितना होगा, मैक्सिमम नंबर 10 होगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका सी। ओके, थैंक यू।